हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है एल्केन पार्ट 2 करके, जिसमें हम आपको बाईसाइक्लो, स्पाइरो और साइक्लो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब चक्रीय कार्बनिक यौगिक जो बेटा बहुत फेमस है, और इसके पहले हमने एल्केन पार्ट 1 करके हमने पढ़ाया है, जिसमें एल्केन के सारे प्रॉब्लम को हमने बेटा सॉल्व कराया आपको। और मैं इसमें और भी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के बाद बेटा साइक्लो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा देखते हैं एल्केन में और भी क्या प्रॉब्लम आती है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है, कभी का ऐसे करके आ जाता है। तो इसका हम आईपीसी नाम कैसे देंगे? जैसे मान लो ये आपका कोई आ गया, अब इसका कहने लगे कि सर इसका आईपीसी नाम बताओ, तो बेटा क्या करना है ना, इसका जो ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये सारे पॉइंट आपके कार्बन्स हैं, ये कार्बन, इसको अज्यूम करना है आपको। और इसको कैसे रियलिटी फेस करेंगे? देखो जैसे ये रहा, ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और ये जाके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, स्टेट चेन। फिर बेटा यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, देखो ये रहा इसका ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में और भी इंट्रेंस एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि इसका आईपीसी नाम बताओ। तो बेटा आपको डरना नहीं है, ये आपको अज्यूम करना है, ये सारे कार्बन्स आपके हैं यहाँ पे, और आपका रूल्स वही है कि लंबी श्रृंखला प्राप्त करते हैं एल्केन में, और उसके बाद जिधर से प्रतिस्थापित समूह नजदीक होता है उधर से गणना करते हैं। तो बेटा देख लो यहाँ पे ऐसा लंबी चेन कहाँ से मिल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ, ठीक, 1 2 3 4 यहाँ भी लंबी चेन। यहाँ से देखो बेटा 1 2 3 4, एक यहाँ से देखो फायदा क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर चलेंगे तो दूसरे कार्बन पे हमारा देखो ये चीज हमारा मिल जाएगी, जबकि यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे मिलता है, ठीक है। जो हमारे प्रतिस्थापित समूह है जिनका नामकरण नहीं हो पाता है, उनका हम जो कार्बन की गणना जिनके नहीं हो पाती उनका हम नामकरण कर लेते हैं आईपीसी भाषा में। CH3 H3C को बेटा क्या बोलते हैं? मेथाइल बोलते हैं, आप लोग जानते हो अच्छे से। तो बेटा इधर से चलने पे थोड़ा सा ये था कि लंबी श्रृंखला तो 4 कार्बन इधर से मिल रहे थे, लेकिन तीसरे नंबर पे आपका मेथाइल ग्रुप मिल रहा था, जबकि बेटा यहाँ चलेंगे फिर भी कार्बन 4 ही मिलेगा, 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे मेथाइल मिलेगा। तो बेस्ट किधर है? इधर से चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 देखो यहाँ पे, तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? देखो 2 मेथाइल, और पूरा क्या है, 4 कार्बन, 2 मेथाइल ब्यूटेन, ऐसे, ठीक। ये सेम यही चीज है, यही चीज समझने बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, 2 मेथाइल था ना बेटा, सेम वही चीज है, 2 मेथाइल, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड इन जोड़ दो, तो 2 कार्बन 2 मेथाइल ब्यूटेन, आपका ये आईपीसी नाम मिल गया। तो ये बात समझ आ रही ना, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से इसका हम ऐसे बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको समझने की वाली बात है कि कार्बन टू कनेक्ट है सारे सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो एल्केन है। आप बेटा वहां से गणना करेंगे, लंबी चेन प्राप्त करेंगे, गणना वहां से करेंगे जहां से आपको फायदा मिल रहा हो और भी ग्रुप आपके पास में हो, ठीक। इधर से चलने पे तीसरे नंबर पे ये चीज छूटता, इधर चलने पे दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो इधर ही चलना बेस्ट है। आप ऊपर से चलो या नीचे से, बात है 4 ही कार्बन मिलेंगे आपको, तो मिटा दे रहा हूं मैं, तो बात समझ आ रही होगी। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आते हैं जो क्या है, एक स्ट्रक्चर मेथड से एग्जाम्पल दिए होते हैं और उनका आईपीसी नाम हमें देना होता है। और भी एग्जाम्पल्स हम देते हैं बेटा, जैसे कैसे देखो, अगर कोई कह दे किसका आईपीसी नाम बताओ, ठीक है, किसका, देखो ऐसे करके ऐसे छोड़ दे, ठीक। अब क्या करोगे आप, यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 बेटा 2 कार्बन, ये 3, 1 2 3, तो क्या हो गया बोलो, प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, ऐसे। तो बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। जहां जहां देखो ये आपके कार्बन्स होते हैं, जहां जहां देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ बॉन्ड है, सारे कार्बन मान के आप बता सकते हो इसका आईपीसी नाम। और भी एग्जांपल्स हम देते हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे देता है, चलो ऐसे प्लस करके हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ये सारे कार्बन ही अज्यूम करो, यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है, सारे क्या है बोलो, कार्बन है आपके। आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। तो बेटा आप किधर से भी स्टार्ट करो, सब और इक्वली है,
3 ही कार्बन आपको मिलेंगे, किधर से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया 1 2 3। अब ये देखो दोनों कार्बन आपके छूट रहे हैं, इसका मतलब समझते हो क्या है? अगर इसके डायग्राम बनाते हैं तो कुछ बेटा इस तरीके से बनेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, और ये आपका ऐसे कुछ इस तरीके से। तो बना कि नहीं बना? ये सेम चीजें हैं। तो बेटा अगर यहाँ हम छोड़ रहे हैं 1 2 3, तो ये दोनों क्या मिल रहा है बोलो? मिथाइल ही तो मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? दूसरे कार्बन पे एक इधर राइट साइड में मिथाइल जुड़ा है, लेफ्ट साइड में भी मिथाइल जुड़ा है, क्योंकि 2 कार्बन हमारे छूटेंगे। इधर से चलेंगे 1 2 3, फिर भी ऊपर नीचे वाला छूटेगा। स्टेट अगर ऊपर डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाएंगे संरचना में, श्रृंखला में, तो बेटा ये दोनों छूटेंगे। तो जाहिर सी बात है कार्बन संख्या 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप छूट रहे हैं, तो बेटा इसका नामकरण कर लो। तो क्या करेंगे? 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। उसके बाद बेटा कितना कार्बन टोटल गणना किया है? 1 2 3 कार्बन पूरे मिल रहे हैं बेटा टोटल। तो दूसरे कार्बन पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप था, उसका नाम हमने लिखा, वो पूरा टोटल कार्बन 3 है। 3 के लिए क्या होता है बेटा? प्रोप होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, क्या होगा बेटा? प्रोपेन। ऐसे इसका आईपीसी नाम मिलके आ गया आपका प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर को, और जो आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है, आईपीसी बहुत इजी है, बस सिंपली आपको समझना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, सारी चीजें इजी होती हैं। अब देखो अंग्रेजी के कुछ ऐसे भी आपके हैं, अंग्रेजी के जो वर्ड माला है उसके भी आईपीसी निकल के आते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल में देखते हैं, कैपिटल ई देख लो, ठीक है। आप कहोगे सर कैपिटल ई का कैसे बना रहे हो आप आईपीसी ने? बेटा बनेगा क्यों नहीं, देखो ऐसे। अगर इसको अज्यूम मान लो सारे कार्बन है आपके, देखो ये सारे क्या है बोलो? कार्बन है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है, इसका ये दूर रहेगा क्योंकि यहां से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी बेटा है CH3, हाँ ऐसे। देखो बना कि नहीं बना? सेम चीज है। तो बेटा यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलो, ठीक है। वही चीज है 1 2 3 4 5। बेटा तीसरे कार्बन पे ये जो है छूट रहा है, तो बेटा ये मिथाइल ही तो है, देखो मिथाइल है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। बेटा टोटल कितना कार्बन है? 5 है, 5 में क्या करेंगे? पेंटेन। ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन आपका आईपीसी नाम मिल गया है। कैपिटल ई का हमने निकाला बेटा। इस तरीके से कहोगे सर एफ का निकालो। बेटा जो बॉन्ड जो भी अंग्रेजी का वर्ड माला में स्टेट चेन में जुड़े हुए जो आपके हैं वर्ड्स हैं, उनका हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कैपिटल एफ का निकालोगे आप तो बेटा इसका भी निकल के आएगा। ये सब अज्यूम करो कार्बन आपके 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बेटा कहीं से घुमा सकते हो, यहाँ भी ले लो, ये कैंसिल, ठीक है। आप कहीं से ऊपर से भी चल सकते हो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, लंबी चेन 1 2 3 4 बेटा। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं भी आप काउंटिंग कर सकते हो, लंबी चेन मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो बेटा हम यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, 4 ही कार्बन मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ जो क्लोज में दिया है, कुछ ऐसे बन के आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे बना दो इसका, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बन के आ गया कैपिटल एफ का। तो आप कहीं से भी चल लो 1 2 3 4 बेटा ये छूट रहा है ना। या फिर कहोगे सर सीधे चलो, तो बेटा यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4, देख रहे हो ना, ये छूट रहा है इस पॉइंट को। तो मिला जुला के एक ही पॉइंट छूटेगा आपका, ठीक है, कहीं से भी चलो। तो बेटा इस कार्बन से 3 मिथाइल देखो मिल रहा है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट होगा, सारे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ऐसे आपका ये सेम चीजें हैं। नीचे यहाँ पे हमने छोड़ा बेटा, यहाँ पे यहाँ छूट रहा है, तो वही सेम चीजें हुई कि नहीं हुई? 3 मिथाइल है ना बेटा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा ना, देखो इस कार्बन पे। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल कितना कार्बन? 4 है, तो क्या लिखेंगे बोलो? ब्यूटेन। ये आपका आईपीसी नाम मिल के आ गया। तो इस तरीके से कैपिटल एफ का हमने आईपीसी नाम लिखा बेटा। और भी हम देखेंगे कैसे कैसे आपके कैपिटल एफ का देख सकते हो आप, आई का देख लो आप,
आई का क्या होगा देखो, सिंपली चीज है ना, बताने की आवश्यकता है नहीं बेटा, कहीं से चलो देखो, ये अज्यूम करो ये सारे कार्बन आपके हैं, ठीक है, कार्बन। तो यहां से चलेंगे तो 1 2 3, तो बेटा ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कहाँ से चलना सही है, नीचे आ जाओ, 3 4, ये देखो ये राइट है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आप चल रहे हो बेटा, यहाँ से यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी आप चल सकते हो, ठीक है। तो चलो कहीं भी चल सकते हो, बात एक ही है। तो क्या होगा, 2 पे छूट रहा है 3 पे, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 3 डाइमेथाइल, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटेन, सही है ना, समझ आ रही बात ना। तो बेटा आप कहीं से भी चलो, आप कहोगे सर इधर चलो, तो बेटा यहाँ 4 हो गया, तब भी वही तो बात आई, देखो 2 पे छूट रहा है 4 पे, तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। आप कहीं भी काम करोगे वही चीज है। कहोगे सर नीचे से चलो, तो बेटा नीचे से भी आप चल सकते हो, देखो कैसे, 1 2 3 4 इक्वल है ना 2 3 डाइमेथाइल, 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन ही मिलेगा आपको। ये जो कार्बन छूट रहे हैं तो आप जान रहे हो बेटा CH3 है, CH3 है तो मिथाइल ही होगा। तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से आपका ये आईपीसी नाम प्राप्त हो जाता है, कैपिटल आई का हम निकाल लेते हैं। एल का निकाल लो, सिंपल है भैया, है कि नहीं, देखो 1 2 3, किधर से भी चलो, ऊपर नीचे, हाँ कहीं भी देखो 1 2 3 ऐसे। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, प्रोपेन निकल के आ गया, ठीक है। प्रोप होगा सारे सिंगल बॉन्ड बेटा, ये जोड़ दो, प्रोपेन हो गया आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। एम का देख लो, है ना, देखो कितना बड़ा बन गया। तो बेटा यहीं से स्टार्ट कर लो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, कहीं से भी स्टार्ट करो, तो क्या होगा बेटा, पेंटेन। ये सारे कार्बन ही तो मानेंगे आप, ये बेटा कार्बन हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड देखो सब सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है आपका, बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारे बेटा। तो ये ना कहीं भी जुड़ा है नहीं कोई साइड ग्रुप, तो आप ये क्या है, चेन है आपका, तो काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, कार्बन का 5 कार्बन है, पेंट होता है सारे सिंगल बॉन्ड, इन जोड़ दो, पेंटेन हो गया आपका। तो इस तरीके से बेटा ये भी सॉल्व हो जाता है। एन का देखो, एन देख लो कैसे बन रहा है, ऐसे उठा लो, ठीक है, एन बन गया। आप कहोगे सर कहाँ से चले, बेटा यहाँ चल सकते, देखो 1 2 3 4, आप यहाँ से भी चल सकते हो, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, ऐसे इस तरीके से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल है, कहीं से भी चलो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन सीधे बेटा क्या होगा, ब्यूट होगा, सारे सिंगल बॉन्ड एन जोड़ दो, क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्यूटेन होगा। स्ट्रक्चर बेटा सेम वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम वही है, देखो ऐसे ही तो बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, ठीक है, फिर क्या बन रहा है, देखो है कि नहीं, सेम चीजें है कि नहीं, देखो 1 2 3 एन बना कि नहीं बन गया ना। तो ये चीज बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो बेटा 4 कार्बन तो सिंपली हम जानेंगे क्या है, ब्यूटेन ही रहेगा, ठीक है। ये देखो उल्टा हो गया, 3 के बाद 4 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ब्यूटेन। बात समझ आ रही ना, आराम से चलो, ऐसे देखते हुए चलो, कुछ करना नहीं है आपको, संरचना इस तरीके से मिलेगा तो आप जान जाओ कि ये अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको क्लियरली, तो आप बेटा यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, 4 ही कार्बन मिल रहे, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी चलोगे 4 ही मिलेगा, ठीक है। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, सारे सिंगल बॉन्ड इन जोड़ दो, ब्यूटेन होंगे, इस तरीके से आपका एन। टी का देख लो, टी का क्या करेंगे, आप ही लोग बताओ क्या करें। बेटा यहाँ से चल लो, 1 2 3, नीचे आ जाओ, ठीक है। एक तो छूटना है, कैसे देखो 1 2 3, ये छूटा कि नहीं, दूसरे नंबर पे यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है, तो बेटा इक्वल चाहे यहाँ दोनों बेस्ट है। तो 2 मिथाइल क्या होगा बेटा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ेंगे, प्रोपेन, आपका आईपीसी नाम है, ठीक है। इस तरीके से आप बना लो, इसको भी बना लिख सकते हैं, एक्स का देख सकते हो ऐसे, बड़ा सिंपल है ना,
1 2 3। तो बेटा यहाँ छोटा यहाँ छोटा, तो क्या लिखेंगे 2 डाई मेथाइल, उसके बाद क्या होगा 3 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा प्रोपेन, या अब हम देखेंगे बेटा y का क्या होगा। y देख सकते हो इस तरीके से y का है आपका, तो बेटा कहीं से भी चलो 1 2 3 है ना, ऐसे लगातार 1 2 3 छूट रहा है। 2 मेथाइल 3 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन, इस तरीके से आपका आईपीसी नाम मिलेगा। ठीक है, ऐसा बनाते हुए चलेंगे हम 2 मेथाइल प्रोपेन। जेड का आप देख सकते हो, जेड का क्या होगा ऐसे, यही तो जेड होता है बेटा, कहीं से आप कर लो 1 2 3 4, तो क्या होगा बेटा सिंपली 4 कार्बन है तो ब्यूट, इन जोड़ दो क्या होगा ब्यूटेन, तो आपका ये ब्यूटेन मिल के आया हमारा। ठीक है, और भी हम इस तरीके से बेटा देखते हैं जो सिंपली चेन हमारा होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं बेटा, जैसे मान लो ये रहा उनका, ठीक, और यहाँ पे बेटा हम जोड़ देते हैं Br, यहाँ पे जोड़ देते हैं NH2, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे I जोड़ दो। आप कह दिए इसका आप क्या बनाओ आईपीसी नाम बताओ, तो बेटा क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन यूज किया गया। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों ओर से बराबर आपके कार्बन से 8 8, बेटा कहाँ से नजदीक है, क्या है रूल्स, लंबी श्रृंखला प्राप्त किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक होते हैं तो इस गणना करते हैं। दूसरे नंबर पे अमाइन है, तीसरे क्लोरो ब्रोमो, ठीक है बेटा, यहाँ तीसरे पे आइडो मिल रहा है, चौथा खाली है, पांचवा पे ब्रोमो मिल रहा है, तो बेस्ट क्या है दूसरा है ना, दूसरे नंबर पे अमीनो मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपका क्या होगा बेटा आईपीसी नाम इसका 2 अमीनो 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद 6 आइडो, टोटल कितना कार्बन है 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं बेटा, इन जोड़ेंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से इसका आईपीसी नाम लिखा आता है। ठीक है, बात में आ रही ना, लंबी श्रृंखला प्राप्त करो, ये जो प्रतिस्थापी समूह है जिधर से नजदीक होते हैं बेटा उधर से गणना करते हैं। दूसरे नंबर पर अमीनो, तीसरे फ्लोरो मिल रहा है, चौथे ब्रोमो, यहाँ बेटा दूसरा खाली, तीसरा फिर मिल रहा है, इस तरीके से जो लगातार ब्रांचिंग में जो जुड़े पड़े हैं प्रत्येक समूह उधर से गणना करना, लंबी श्रृंखला प्राप्त करना, ये बेस्ट है, तो यदि हम चले। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर बेस पे, ऐसे मान लो कहीं दे दिया है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, उसके बाद आपका ये यहाँ से यहाँ कर दिया ऐसे, अब कह रहा सर इसका आईपीसी नाम बताओ, बेटा सिंपली है ना, आप कुछ नहीं यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5, तो बेटा ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। कैसे क्या हो गया सर, कैसे आपको पता चला बेटा, इसलिए पता चला क्योंकि इधर से जब चलेंगे तो चौथे नंबर पे आपका मिथाइल है, देखो, जबकि बेटा नीचे से अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो नीचे से, ठीक, फायदा मिल रहा है, नीचे से स्टार्ट करने पे दूसरे नंबर पे ही मिथाइल हमारा मिल रहा है, जबकि ऊपर से स्टार्ट करने पे चौथे नंबर मिल रहा है, तो बेटा दूसरे नंबर ही तो बेस्ट है जो जुड़ा हुआ है ये, देखो, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ऊपर चले जा सकते हो, फिर भी दूसरे कार्बन पे ही मिलेगा। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे आप, बोलो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, टोटल 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिख लो आराम से, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात। चलो बेटा हम अब थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टॉपिक चेंज करके हम आपको बता रहे हैं साइक्लो कंपाउंड बेटा, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, टॉपिक आपका अलग है, समचक्रीय कार्बनिक, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक बेटा, ये आपका टॉपिक्स है, इसका होगा
समचक्रीय कार्बनिक यौगिक में बेटा हम साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे, समचक्रीय एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है, समचक्रीय साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे, ठीक। साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये समचक्रीय कार्बनिक साइक्लो कंपाउंड है क्या, इसको मैं थोड़ा डिफिनेशन परिभाषा बताता हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जब 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है तो बेटा उसे बोलते हैं समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं उसको। जब 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला पाई जाती है तो उसे समचक्रीय साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। समचक्रीय ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक ही होगा तभी वो बंध श्रृंखला बन पाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। तो इस तरीके से बेटा साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, साइक्लोएल्केन, समचक्रीय एल्केन, ठीक है, साइक्लोएल्केन। हमने आपको बताया बेटा ना, एल्केन हम पढ़ ही रहे हैं, तो साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे, समचक्रीय एल्केन पढ़ेंगे बेटा। अभी हमने जस्ट बताया ना, 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला जब होती है तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो बेटा एग्जांपल पहला देखते हैं हम समचक्रीय कार्बनिक यौगिक का पहला एग्जांपल। 3 या 3 से अधिक कार्बनिक यौगिक क्या हो सकता है, जैसे ये देख लो, ये सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हो आप बेटा, कितने कार्बन से, 1 2 3 बेटा 3 कार्बन की बंध श्रृंखला है, देखो क्लोजली पेक्ड, ये जो कार्बन आपके हैं देखो क्लोजली एक दूसरे से पेक्ड हैं, तो बेटा समचक्रीय हुआ। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके कंपाउंड्स जो हैं साइक्लो कंपाउंड ऐसे, तो बेटा देखो ये बन के आया कि नहीं बना, ठीक है। 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की जब बंध श्रृंखला होती है तो उसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं, साइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका आईपीसी नाम है बेटा, सिर्फ साइक्लो जुड़ जाता है, बाकी सारे वही चीजें होती हैं। जैसे 3 कार्बन है बेटा, इधर से चलो चाहे इधर से कहीं नहीं चलो, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, आप जानते हो। तो बेटा इसमें क्या करना है, साइक्लो सिर्फ इतना जुड़ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन है बस। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये जोड़ दो, साइक्लोप्रोपेन आपका हो गया बेटा, ये आपका आईपीसी नाम। सिंपल है ना, देखो 3 या 3 से अधिक कार्बन की बंध श्रृंखला अगर कहीं भी मिलती है तो बेटा वो साइक्लो होता है, साइक्लो कंपाउंड होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बेटा इसका नाम है एल्केन, इसलिए साइक्लोएल्केन है। साइक्लोएल्केन में बेटा सारे वही रूल्स हैं, सिर्फ साइक्लो आगे जुड़ता है, बाकी वही 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 के ब्यूट लिए बेटा एन जोड़ेंगे सब में, कोई सिंगल बॉन्ड है, तो बस ऐसे ही करते हैं हम, आगे हुए चलते हैं, समझाते हैं आपको और भी एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा हमने कहा ना 3 या 3 से अधिक, तो बेटा 4 बना लेते हैं ऐसे, देखो ये देखो, जैसे बेटा यहाँ पे हम जोड़ते हैं Br, ठीक, यहाँ पे जोड़ते हैं NH2, बस। अब क्या करना है इसमें, अब कहोगे सर कैसे, देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन से बेटा 4 है। इसका अगर और देखना चाह रहे हो आप, इसको हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको कैसे जुड़ा हुआ है, देखो कुछ ऐसे जुड़ा है ना बेटा, देखो आगे भी से कर सकते हो कार्बन को हाइड्रोजन को, तो देखो ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, Br यहाँ पे जुड़ा है NH2, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका है। देखो अब करेंगे आईपीसी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो अब बेटा ये अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, हमने आपको बताया है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, किधर से भी चलो इक्वल ही 4 ही कार्बन मिलेंगे, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये हमारा कह रहा है कि बेटा लंबी श्रृंखला तो पढ़ो, लंबी श्रृंखला प्राप्त करो, लेकिन यहाँ जरूरी यह है कि अल्फाबेटिकली भी देखो, जो ग्रुप नजदीक है कंटिन्यू उनको भी देखो। अगर बेटा यहाँ चलते हैं 1 2 3 4,
तो बेनिफिट मिल रहा है, 1 पे अमीनो मिल रहा है, दूसरे कार्बन ब्रोमो मिल रहा है, यही सही होगा। अगर कहोगे सर यहाँ से तो नहीं चल रहे हो, बेटा यहाँ चलेंगे तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे अमीनो मिल जाएगा, तो बेटा प्रीफिक्स इसको दे दो ना, जरूरी है कि कोई अल्फाबेटिकली ए से आता है, अमीनो आता है, 4 कार्बन कहीं से भी चलेंगे तो 4 ही, पूरा टोटल 4 ही कार्बन आपके, तो जरूरी ये है कि यहाँ से चलना बेस्ट आपका है। पहले पे आ जा रहा है तो लिखेंगे 1 अमीनो 2 ब्रोमो, साइक्लो जोड़ दो बेटा, क्योंकि बंद श्रृंखला मिल रही है। साइक्लो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से देखो। तो बात समझ आ रही होगी मामूली, मिटा रहा हूं, ठीक है, बात समझ आ रही ना। लंबी श्रृंखला प्राप्त कर रहे हो और अल्फाबेटिकली देखो नजदीक कहाँ मिल रहा है, कहाँ से ग्रुप ज्यादा जुड़े पड़े हैं, लगातार जुड़े हैं तो और अच्छी बात है। और क्या करना है, हमें लंबी श्रृंखला प्राप्त करनी है, अल्फाबेटिकली उसका नामकरण किया जाए। और भी एग्जाम्पल सब देखते हैं बेटा, जैसे कैसे, देखो ऐसे करके, मतलब ये रहा पेंटिंग ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे चलो नाइट्रो जोड़ देते हैं, ना यहाँ पे आइडो जोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl जोड़ देते हैं, ठीक है, Cl जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब इसका एलपीसी नाम बताना है। अब देखो बेटा कुछ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके मिल रहे हैं। बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो अब यहाँ पे ना ही ब्रोमो है और ना ही अमीनो है, क्लोरो आ रहा है, ठीक है जी, क्लोरो आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तभी 5 ही होगा। यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो बेटा देखो अगर इधर से चलेंगे ऊपर की तरफ तो दूसरे नंबर पे मिल रहा है, लेकिन बेटा तीसरा चौथा 5वें नंबर पे मिल रहा है। यहाँ चलेंगे लगातार मिल रहा है 1 2 3, यहाँ से भी चल सकते हो, यहाँ से इधर चल सकते हो, फिर भी 1 2 3 लगातार मिल रहा है। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बेटा आइडो पहले पे नहीं होता है, अल्फाबेटिकली थोड़ा देखना है ना, तो ये ना चलो, ठीक है, ये चलना बेस्ट है। यहाँ चलो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, देखो अल्फाबेटिकली चलो 1 बेस्ट है ना, क्लोरो आ जा रहा है, 1 क्लोरो। पहले आइडो आता है कि पहले नाइट्रो आता है, IJKLMN, तो बेटा पहले आई आता है तो लिखो 3 आइडो, ठीक, फिर नाइट्रो आता है 2 नाइट्रो, टोटल बेटा 5 कार्बन से बंद श्रृंखला पाई गई है। तो बेटा साइक्लो जोड़ो, साइक्लो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन आपका मिल गया। बात समझ ना, हमने क्या देखा है, पूरे कार्बन जो है 5 हैं इसमें, और ये जो ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है ना बेटा, आप यहाँ से भी चल सकते हो, यहाँ भी चल सकते हो, ठीक है, यहाँ बीच से भी चल सकते हो, यहाँ से कहीं से भी चलो, लेकिन जरूरी ये है कि लगातार मिले चीजें। और ये सबसे तीसरी बात है कि अल्फाबेटिकली मिले तो अच्छी बात है, तो बेटा अल्फाबेटिकली थोड़ा ये बेस्ट है, ठीक है, ये सही है, क्योंकि ये पहले क्लोरो आता है फिर आइडो आता है, तो बेटा आप आई से नहीं चल सकते, ये सही है आपका, यहाँ आइडो से क्लोरो चलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लो पेंटीन की बात हुई। बेटा कुछ और भी चीजें लेते हैं हम, हेक्सेन ले लेते हैं, चलो हेक्सेन में साइक्लो हेक्सेन ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आई जोड़ो, यहाँ पे चलो Br जोड़ देते हैं, यहाँ पे बेटा क्या जोड़ेंगे बोलो, यहाँ पे ना कुछ ऐसे करके छोड़ देते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके यहाँ भी छोड़ देते हैं। तो अब क्या करोगे, अब तो कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, बेटा कहीं भी ना साइक्लिक कंपाउंड के बाद ये देखो 2 कार्बन से यहाँ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब समझते क्या है, ये कुछ ऐसे कह रहा है बात, ये देखो इसको बोलते हैं C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं बेटा, एथाइल। कहीं भी इस तरीके से श्रृंखला में ऐसे मिल जाए 2 कार्बन तो बेटा एथाइल, 1 कार्बन छोड़ जाए तो मेथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। इस तरीके से आपको नोट करना है दिमाग में, ठीक है जी। तो ऐसे अब देखो पहले ब्रोमो आता है तो 1 2 3, दूसरे नंबर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बेटा ऊपर चलो आराम से ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 पे मिल रहा था, तो ये बेस्ट है। तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो
अभी हमने जस्ट बताया ना बेटा, एथाइल आता है पहले, ई फॉर एथाइल। तो ये दो कार्बन्स की जो ये बॉन्डिंग है, तो हमने अभी जस्ट बताया CH2 CH3, ये कुछ ऐसा है। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, C2H5, तो इसको बोलेंगे बेटा एथाइल हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 2,4 डाई एथाइल। उसके बाद बेटा टोटल कितना कार्बन है, 6 साइक्लो, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ऐसे बेटा साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आपका ये आपका IPCM इसका मिल पाता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है ना आपको अच्छे से? ठीक है बेटा, आनी चाहिए। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक, Br यहां देख लो ऐसे। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, यहां से ना ब्रोमो है तो 1 2Pa 2Pb, तो बेटा ये प्रोपाइल हो गया क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है प्रोपाइल, ये 2 होता है तो बेटा एथाइल मिलता है। अगर ये सिंगल छोड़ रहा है कहीं पे ऐसे तो ये मेथाइल हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 एथाइल, ई फॉर एथाइल होता है तो 2 एथाइल लिखेंगे। अब बेटा ये क्या होगा, पहले P आता है कि यम यानी OP, पहले M आता है 4 मेथाइल, उसके बाद बेटा 6 प्रोपाइल साइक्लो, टोटल कितना कार्बन है, 6 साइक्लोहेक्सेन, ये आपका IPC नंबर है। ठीक है, तो बेटा इसको मिटा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझ आ रही बात। 3 कार्बन मिल रहे हैं लगातार, छूट रहे हैं तो क्या होता है बेटा, 1 2 3 प्रोपाइल होता है, 2 होगा तो एथाइल होगा, 1 छूटेगा तो बेटा क्या मिलेगा, मेथाइल होगा। इस तरीके से आपका IPC नाम लंबी श्रृंखला प्राप्त करो अल्फाबेटिकली चलो। और आपको ध्यान रखना है कि लंबी श्रृंखला में जो ग्रुप लगातार मिल रहे हैं उनका ध्यान देना।